ओम शांति। यदि घर के बाकी लोग मांसाहार करते हों पर आप नहीं खाते हैं तो आप ध्यान रखना इन बातों का, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आज का ये जो प्रश्न है बहुत सारे लोगों की समस्या है। बहुत लोगों ने कमेंट किया है और एक बहन ने तो बार-बार कॉल करके और व्हाट्सएप पर बहुत बार मैसेज किया है और उसने बड़ी विनती की है। उसने लिखा है कि प्लीज़ मेरे लिए एक वीडियो बनाइए, मैं इस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। उन्होंने लिखा है कि मेरे घर में सभी कोई मांस आदि खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ, तो मुझसे सभी कोई मेरे विरुद्ध हैं कि हमारे यहाँ नहीं चलेगा ऐसा, और तुलसी माला खोलने को बोलते हैं। जो गले में तुलसी माला पहनी हुई है, क्या मैं एक गलत कर रही हूँ? और मेरे घर में मांस बनता है, इसलिए मैं भगवान को, लड्डू गोपाल जी को भोग भी नहीं लगा पाती हूँ। मुझे बहुत रोना आता है कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि आपने एक बार बोला था, मैंने और भी सुना है संत मुनियों से, कि जिस पात्र में मांस आदि बनाया गया है उस पात्र में आप भोग नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करूं, प्लीज़ मुझे बताइए। तो देखिए, आज ये समस्या बहुत लोगों की है और ऐसी परिस्थिति में बहुत लोग रह रहे हैं। तो जिनके साथ भी ऐसी समस्या चल रही है, जिनके घर में अगर ऐसी परिस्थिति बन गई है, तो हमेशा आपको एक बात स्मरण रखनी है। हमेशा आपको भक्त प्रहलाद जी को स्मरण करना चाहिए, उनकी बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और प्रहलाद जी को आपने देखा होगा, जिनके पिता राक्षस हैं, उनके भाई बंधु सभी राक्षस हैं, चाचा ताऊ सब पूरा परिवार राक्षस प्रवृत्ति के हैं और सब मांस आदि का भक्षण करते हैं। लेकिन प्रहलाद जी को आपने देखा होगा, प्रहलाद जी के चरित्र में कभी ऐसा नहीं आया है कि प्रहलाद जी ने अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को हीन भावना से देखा हो। वो उनका व्यवहार है, वो उनका व्यभिचार है, वो उनके कर्म हैं, उनको आप करने दीजिए। प्रहलाद जी क्या करते थे, अगर मांस परोस भी दिया जाता था तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बैठे रहते थे और सब लोगों का जब भोजन हो जाता था तो वो उठ करके चले जाते थे, उसको पाते नहीं थे, वो फल आदि जा कर के पा लेते थे। तो जितना उनको जीवन चलाने के लिए खाना होता था उतना वो खा लेते थे, मांस आदि का लेकिन सेवन नहीं करते थे। तो जिनका ये भाव है, जिनका ये भाव है कि घर में सब बनाते हैं, खाते हैं और हमको रोकते हैं, टोकते हैं, तो ऐसे लोगों के आगे आप हाथ जोड़िए। आपका काम है सिर्फ आप एक बार उनको दिशा दिखा दीजिए, उनको रास्ता दिखा दीजिए कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये हमारे कर्म जो हम कर रहे हैं इनका फल हमको भोगना पड़ेगा और इससे हमें क्या क्या कष्ट मिलते हैं, आप उनको एक बार बता दीजिए सारे ज्ञान के माध्यम से। लेकिन उसके बाद अगर वो आपकी बात को नहीं मानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका विरोध नहीं करना है, आपको मानना नहीं है। आपकी बात को नहीं मानते हैं तो आपको ज़बरदस्ती उनको मनवाना नहीं है, क्योंकि अगर आप उनका विरोध करेंगे तो वो फिर आप तो अकेले हैं और वो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आपको उनका विरोध नहीं करना है। आपने बता दिया, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब वो जाने, उनका कर्म जाने, उनका फल जाने जो उनको मिलेगा। और एक बात और देखिए कि आपने ऐसे घर में जन्म लिया है या फिर आप ऐसे परिवार में आप शादी होकर के पहुँचे हैं, आपकी वहाँ ऐसे परिवार में शादी हुई है, तो ये मान लीजिए कि ये भी आपके किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई प्रारब्ध बना हुआ है, इसीलिए आपका ऐसे घर में जन्म हुआ है, कोई ना कोई ऐसा कर्म रहा हुआ है, या फिर आप जैसे शादी होकर के पहुँचे हैं तो भी आपका कोई ना कोई ऐसा कर्म रहा हुआ, उन आत्माओं के साथ कोई हिसाब किताब होगा जो आपको वहाँ पर भेजा गया है। तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो कीजिए, आप अपने आप को शुद्ध रखिए, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए और आप तनक भी विचलित मत होइए और आप अपना कर्म करते रहिए। आप कभी घृणा मत कीजिए उन लोगों से, अगर आप घृणा करेंगे तो फिर आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा, इसलिए आप कभी घृणा मत कीजिए और आप उनको प्यार से
बोलिए, प्यार से बात कीजिए, प्यार से समझाइए, घृणा मत कीजिए, तो एक दिन वो भी परिवर्तित हो जाएंगे। और आप ये सोचिए, ये समझिए कि बस इन आत्माओं का कर्म हिसाब किताब जल्दी से चुकता हो जाए। उन आत्माओं को भी दुआएं दीजिए, और बस उनका कर्म है, वो कर रहे हैं तो फल उनको मिलेगा, आप जो करेंगे तो आपको मिलेगा। आपको देखिए, अभी प्रैक्टिकल की एक घटना है, माना प्रैक्टिकल हमने देखा है, उन लोगों से मिले हुए हैं। एक सेंटर है हरदोई यूपी में, एक सेंटर है, वहाँ पर एक बहन आती हैं, माना आज भी आती हैं, बढ़िया तन मन धन से बाबा की सेवा करती हैं। और जब से वहाँ पर बाबा की सेवाएं शुरू हुई हैं, सेंटर बना, नींव रखी गई, तभी से वो संपूर्ण तरीके से बाबा की सेवा मदद हर प्रकार से करती हैं। तो जब हम लोगों का एक बार वहाँ पर जाना हुआ तो उन्होंने अपना अनुभव बताया, और कई बार कई जगह जहाँ भी वो जाते हैं तो उनका अनुभव शेयर किया जाता है, उनसे सुनवाया जाता है सभी लोगों के लिए, माता बहनों को, क्योंकि ऐसी समस्या बहुत माता बहनों की रहती है घर परिवारों में, जो ज्ञान में चलते हों या भक्ति में हैं, भक्ति करते हैं, उनके साथ भी समस्या रहती है। तो वो क्या है, वो बहन सरदार थीं। अब सरदार लोगों में तो ये खाना पीना, मांस मदिरा का सेवन अधिकतर लोग माना करते ही, खाते पीते हैं ऐसा। अब क्या हुआ कि वो बहन आने लगी सेंटर में, उनके जो हस्बैंड थे वो तो सरदार थे, उनका रोज़ का काम था, उनका खाना पीना आदि ये सब उनके घर में चलता रहता था। अब शुरू में जब वो बहन आई तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय हो गया, बहन को 4-6 महीने हो गए आते आते सेंटर में, फिर उसने सारी नियम मर्यादाएं सब चीज़ों को समझा कि ऐसा नहीं खाना चाहिए, इनको खाने से क्या क्या होता है, किसी जीव की हिंसा करना, घात करना, किसी जानवर को बेवजह मारना और उसका मांस खाना, ये तो कितनी पाप, कितना अत्याचार है, पाप कर्म बन जाता है, और इसका फल कितना भोगना पड़ेगा। अब वो होता क्या था कि पहले तो जो रहते थे हमारा वो बहन, उनके हस्बैंड जैसे ही उनके बिजनेस था, वहाँ से लौट कर के घर आते थे तो रास्ते से कभी अंडा, कभी मछली, कभी जो भी माना उनको लाना, अंडा वगैरह ये सब कुछ ले आते थे और उससे बनवाते थे, वो बनाती थी आराम से, माना उनको खिलाती पिलाती थी। और अब क्या हुआ, जैसे ही जब वो सेंटर में जाने लगी तो इन सब चीज़ों से उसको घृणा सी होने लगी कि मैं कैसे बनाऊंगी। लेकिन फिर उसको सही तरीके से उसको गाइडेंस किया गया, और नहीं तो बहुत विरोध करते थे उनका अगर वो चीज़ें नहीं करती थी। बाबा ने भी उसको टचिंग दी, और निमित्त जो बहन थी उन्होंने सही तरीके से उनको गाइडेंस किया, उनको बताया, उनको समझाया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो बहन जैसे ही वो लाते थे तो बढ़िया प्यार से, वो नहीं खाती थी लेकिन उनको बनाती थी, प्यार से खिलाती थी। और थोड़ा बहुत माना पहले उन्होंने समझाया कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए और ये सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन नहीं माने उनके पति। उन्होंने कहा नहीं, आप कहाँ ज्ञानी, ये वो तमाम विरोध किया उनका। तो फिर उसने कहा ठीक है, आप लाइए, मैं बनाऊंगी, मैं मना नहीं करूँगी। और वो प्यार से बनाती थी, बना करके उनको खिलाती थी, सब कुछ ऐसा चलता रहा। अब उनकी जो बेटी थी एक बड़ी समझदार थी, उसने, बेटी ने कई बार कहा कि माँ आप सेंटर में जाती हो तो आप नहीं बनाया करो और मैं बना दिया करूँगी पापा के लिए। तो उन बेटी से कहा कि नहीं बेटा, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, तो मुझे करना पड़ेगा, आप नहीं करो, आप क्यों बनाओगे, मैं ही बना करके खिलाऊंगी। ऐसा चलता रहा, काफ़ी समय तक वो बना के खिलाती रही, मना करीब 6-8 महीने हो गए। ऐसा चलता रहा। और वो कभी कभार ज़बरदस्ती उनको गुरुवार को ले जाए सेंटर में कि चलो सेंटर में चलो, गुरुवार के दिन चलो और आप देख कर के आना। तो वो कभी कभार ऐसे प्रोग्राम में, कभी गुरुवार को, कभी ऐसे पहुंच जाएं, ज़बरदस्ती से वो ले जाए, और वो वहाँ से भोग ले कर के आती थी तो उनको खिलाती थी। चलता रहा। अब एक बार क्या हुआ, दीपावली का दिन आया, दीपावली का प्रोग्राम था। तो उसने, वो तो बहन जल्दी चली गई और उन्होंने कहा कि आज आपको दिवाली का त्यौहार है, बहन पर ब्रह्मा भोजन है और आपको ज़रूर आना है, बाबा के घर में सेंटर पे ज़रूर आना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाएंगे। अब वो तो कभी कभार चले ही जाते थे। अब क्या होगा, जब वहाँ वो गए तो उस बहन को उस दिन माना प्रोग्राम होता है, तो जैसे कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम होता है अपने यहाँ, तो झांकी तो लगाते ही हैं देवी देवताओं की। तो उस दिन क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने लक्ष्मी नारायण की झांकी लगाई। तो सेंटर पर दीदी ने क्या किया, जो वो बहन थी उसको नारायण बना दिया और एक और किसी को लक्ष्मी बनाया।
तो लक्ष्मी नारायण की झांकी लगी हुई थी, बढ़िया दृश्य प्रोग्राम सब कुछ चल रहा था, बहुत सैकड़ों लोग बैठे थे। अब ये जो उनका पति था, जब ये यहाँ से जाता है और इसने देखा कि तो माना नारायण कौन बना है, और जैसे ही जा कर के देखता है और इसको पता नहीं उसके अंदर क्या देखा, उसमें क्या देखा। वो तो देखो जिसकी शुभ भावना जैसी रहती है और जो निस्वार्थ भाव से जो करते हैं सेवा, उसके अंदर तो परमात्मा की छवि तो होती ही है ना। तो क्या देखा उसको, और जी भाई एकदम जा कर के और उसके चरणों में लेट गया, जैसे मंदिर में पेड़ भर के लेट के जाते हैं ना, ऐसे बिल्कुल लेट गया। काफ़ी देर तक लेटा रहा और फिर उठाया, उठ करके और फिर मैंने दीदी ने उठाया, समझा और वहीं पर रोने लगा, आंसू बहाने लगा और बोले मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दो, और मैंने आपसे इतना पाप कराया, आप तो साक्षात देवी हो, आप तो दुर्गा हो, ऐसी तमाम बातें ऐसे वो कहने लगा। उसके बाद ब्रह्मा भोजन किया, प्रोग्राम पूरा हुआ, फिर वो घर में गया और घर में जा कर के उसने माफ़ी मांगी दोनों हाथ जोड़ करके कि मेरे से बड़ी गलती हो गई और आज के बाद आपको मैं कभी इन चीज़ों के लिए नहीं करूँगा और मैं आज से इन सभी चीज़ों का त्याग करता हूँ। और उसी दिन से लहसुन प्याज जो भी था उसने अपने घर से लहसुन प्याज तक हटा दिया, सारे बर्तन हटा दिए, सारे बर्तन नए मंगवाए और सब कुछ किया बढ़िया। बाबा के घर में वो रोज़ जाने लगा और अपने बच्चों को भी ले जाने लगे, वो तो जाती थी बहन, बढ़िया बना, उनके घर में भोग लगने लगा, सब कुछ बढ़िया चलने लगा। और आज भी वो बहन बढ़िया सेंटर पे आती हैं, सब कुछ उनके घर में बढ़िया चल रहा, उनके पति भी आते, बढ़िया उनका चल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि आप अगर घृणा करेंगे तो घृणा से कोई भी आपका बनने वाला नहीं है। और जब आप उनको प्रेम इसलिए दिखाएंगे क्योंकि प्यार से हर व्यक्ति मोल्ड हो जाता है, हर बात प्यार से मान जाता है। लेकिन आप घृणा करते हैं कि हम ऐसा करते, हम सेंटर में जाते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम पूजा करते हैं और हम ये नहीं छूएंगे, हम वो नहीं करेंगे, तुम दूर रहो, ये रहो, वो रहो, तो इन सब चीज़ों से फिर व्यक्ति को घृणा लगने लगती है। इसलिए आप प्यार के साथ पेश आइए उनके पास, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसे कितने लोगों के जीवन में अनुभव देखा गया है। और रही बात अभी भोग की, चाहे बाबा के घर में हो, जो मानो बाबा को भोग लगाते अपने घर में उनके लिए हो, या फिर जैसे आप भक्ति करते हैं तो लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, तो रही बात उनकी। तो देखिए अगर आप करके व्यवस्थित कर सकते हैं, आप व्यवस्था कर सकते हैं कि चलो ऐसी कोई चीज़ है तो आप फल आदि मंगवा करके फल का भोग लगा दीजिए। आप भोजन का भोग नहीं लगा पा रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा दीजिए, या जो भी आप व्यवस्था कर सकते हैं तो कर दीजिए। और अगर आप नई व्यवस्था कर सकते हैं तो सबसे अच्छी है मनसा सेवा। और आप नहीं कर सकते हैं तो आप बाबा के सामने बैठिए, या ठाकुर जी के सामने, लड्डू गोपाल के सामने आप भक्ति करते हैं तो आप वहाँ बैठिए। जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने बैठ करके, आप उनके सामने बैठ करके और सच्चे दिल से, मन से आंखें बंद करके आप बैठ जाइए और आप ऐसा अनुभव कीजिए कि एक सुंदर पात्र और शुद्ध पवित्र पात्र भगवान के सामने रखा है, मेरे बाबा के सामने रखा है। और मन में अपने सुंदर विचारों के साथ भोजन बनाइए, बढ़िया सुंदर से अच्छे से आप सब्जी बनाइए, खीर बनाइए मन से और पात्र में रखते जाइए। और मन में आप रोटी चावल दाल जिस चीज़ का भोग लगाना चाहते हैं वो मन में शुद्ध विचारों से रख करके उस पात्र में रखिए बना करके, और अपने विचारों से ऐसा अनुभव करते जाइए कि मैं रोटी बना रही हूँ, मैं बढ़िया सब्जी बना रही हूँ, खीर बना रही हूँ भगवान के लिए और इस पात्र में रख रही हूँ। और रख करके व्यवस्थित ढंग से तरीके से दूसरे बर्तन से उसको ढक दीजिए। और ढक करके और फिर आप भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मेरे बाबा, मीठे बाबा, आप तो सब कुछ जानते हैं, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, भगवान जी आप तो जानते हैं, और मेरे द्वारा बनाई गई ये सामग्री है, ये मनसा सेवा है और मन के द्वारा मैंने आपके लिए सामग्री तैयार की है और आप इसका भोग स्वीकार कर लीजिए, आप भोग लगाइए। देखिए जो मन की सेवा होती है, जो मनसा सेवा होती है, वो प्रत्यक्ष सेवा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, इस बात को आप मान लीजिए। एक बार की बात है, भी आपको एक प्रैक्टिकल घटना बताते हैं। एक मंदिर के पुजारी थे और मंदिर के पुजारी जी ने एक बार घोषणा की
कि गांव में जितने भी लोग हैं, गांव के प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ से एक एक दिन नंबर आएगा और वो व्यक्ति अपने घर से प्रसादी बना करके लाएंगे और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। इस बात को समझना। तो सारे गांव के घर जो थे उन सबको पर्चियां दे दी गई कि हाँ भाई, इस घर से तुम्हारे घर से भोग आएगा, इस दिन तुम्हारे घर से भोग आएगा। और सबको नियम बता दिया कि ऐसे ऐसे बनाना है, इतनी शुद्धता से बनाना है, ऐसे ऐसे नियम से बनाना है और इतनी इतनी सामग्री बनाना है। सब लोगों को अपना सौभाग्य लगने लगा कि मंदिर की प्रसादी हमारे घर से बन करके जाएगी। अब उन्हीं घरों में, उस गांव में एक परिवार था जो बिल्कुल दीनहीन, बिल्कुल गरीब परिवार था, बिल्कुल गरीब। उनके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। एक बार यदि भोजन कर लेते थे तो 3 दिन तक भोजन नहीं बनता था, ऐसी स्थिति थी उस घर की। अब उनके यहाँ मंदिर से प्रस्ताव आया कि आपको अपने घर से भोजन बना कर के लिए मंदिर पर इस तारीख को भेजना है। और भोजन भी थोड़ा मोड़ा नहीं बनेगा, इतना बनता था कि वो प्रसाद लगने के बाद वो प्रसाद पूरे गांव में बटेगा, इतना भोजन बनता था। अब वो घर के लोग बेचारे प्रसन्न हों कि दुखी हों, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि प्रसन्न इसलिए हो रहे थे कि ठाकुर जी ने हमको चुना है सेवा के लिए, परंतु दुखी इसलिए हो रहे थे कि हमारे पास कोई सामग्री तो है नहीं है, पर बनाएं क्या। अब रात्रि का समय था, रात्रि का समय हो गया तो रोते रोते जो मंदिर के पुजारी थे उस पुजारी के पास गए और कहा कि हमारा सौभाग्य कि हमारे परिवार को चुना गया, पर हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, हम कैसे बनाएंगे, क्या करें हम। और लेना हम किसी से चाहते नहीं, ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी से मांग करके बनाएं, कि हम किसी के यहाँ मांगने के लिए जाएं। हमें ये है कि हमारे घर का ही भाव सिद्ध हो करके और मंदिर में जाएं। लेकिन कैसे, इतनी सामग्री नहीं है हमारे पास, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पुजारी जी बोले, एक बात बताऊं, अगर आप विश्वास से करो तो मैं बताऊं। उन्होंने कहा कि आप बताइए। तो बोले, सामग्री बनानी तो आपको सारी आती है ना। बोले, हाँ सामग्री तो सब कुछ आती है, लेकिन सामग्री नहीं है घर में। तो उन्होंने कहा, एक काम करना, आप मनसा भाव से सारी क्रिया करना, नेत्र बंद करके आप बैठ जाना, सामने चूल्हे पर बर्तन रख देना और बिल्कुल प्रत्यक्ष विश्वास के साथ ये मानना कि अब हमने घी उठा करके इसमें डाल दिया, अब घी में हमने राई डाल दी, इसमें हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दिया, छौंक लगा दिया, उसमें चावल डाल दिए, चावल बन रहे, कितनी अच्छी सुगंधित आ रही है। अब चलो चावल बन गए, अब खीर बनाते हैं। दूध उठा दिया, दूध में मिश्री डाल दी, चावल डाल दिए, इलायची डाल दी, एक एक चीज़ उसमें डालते जाना और इतनी विश्वास के साथ डालना कि हम सोच नहीं रहे हैं, प्रत्यक्ष उसको बना रहे हैं। और सामग्री सारी सिद्ध करने के बाद मंदिर से आए हुए थाल में एक एक सामग्री व्यवस्थित कर देना, पत्तल से रख करके मंदिर में ले जाना। अब जिन परिवार को ये बात बताएगी वो लोग गए और जा कर के पूर्ण भाव से, बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनना, पूर्ण भाव से नेत्र बंद किए और मन में भाव रखा कि हाँ ठाकुर जी, आपके भोग के लिए सामग्री बन रही है, बढ़िया हमने चौका लगाया है और हमने चूल्हा चेता दिया, इसके ऊपर कढ़ाई रख दी और हमने चावल डाल दिए हैं, अंदर सब्जी बन रही है और छोटी बेटी आलू काट रही है और मिर्च काटी जा रही है, यहाँ से धनिया रखे जा रहे हैं, सब सामग्री बन रही है, ये सब्जी बन रही है, एक दूध घर की सामग्री के लिए बन रहा है, ये रोटियां बन रही हैं। ये सब सामग्रियां यथार्थ रूप से, यथावत जैसे जितनी देर में सिद्ध होती हैं, जितनी देर में बनती हैं, उतनी देर में उन्होंने मन से सेवा की, मन में सिद्ध की। और मन में सिद्ध करने के बाद मंदिर से आए हुए थाल में एक एक दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी सामग्री थी वो सब रखवा दिया और रख करके दूसरे थाल से ढक करके सिर पर रख करके एक एक कढ़ाई जो जो थी वो सब कुछ रख करके मंदिर में ले गए और मंदिर में जा करके वहाँ पर रख दिया। और पुजारी जी से कहा, इसमें खीर है, इसमें चावल है, इसमें कड़ी है, इसमें सब्जी है, इसमें यहाँ रोटी है, आदि आदि यहाँ पूड़ी है, सब भाव बता दिए और प्रणाम करके वो चले गए। पुजारी जी कहने लगे कि सरकार, आज एक ऐसे घर की सामग्री आई है जहाँ सामग्री नहीं है पर भाव पूरा है,
आप कृपा करके इसको स्वीकार कर लीजिए। खाली बर्तन, खाली सामग्री सामने रख कर के और तुलसी जी ठाकुर जी के आगे रख कर के और कपाट बंद करके सब वापस चले गए थोड़ी देर के लिए। और 1 घंटे के बाद जब लौट कर के आए तो सबको ये था कि भाव से बनाया था तो ठाकुर जी भाव से स्वीकार कर लेंगे, लेकिन लौट कर के जब कपाट खोल कर के भीतर गए तो जो जो सामग्री विचार की थी, जो जो विचार में मानो खीर अगर थोड़ी थोड़ी पीली सी थी तो केसर के रंग के कारण तो भीतर प्रवेश करते जैसे ही सामग्री मन में सोची थी वैसे ही सामग्री प्रत्यक्ष प्रकट हो गई और ठाकुर जी ने सबका भोग लगा लिया। और उस दिन गांव के लोगों ने मन में बनी हुई सामग्री का भोग पाया और सब वाह वाह करते रह गए कि वाह, इतने दिन से पूरे गांव के लोग प्रसाद बना रहे पर ऐसी प्रसादी नहीं बनी। कहने का भाव कि आप प्रत्यक्ष से अगर भोग नहीं लगा पा रहे हैं, ठाकुर जी हो या मेरे बाबा हो, किसी को भी, तो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो मनसा के द्वारा तो आप कीजिए। देखिए ये सब चीज़ें जो उल्टी सीधी लोग खाते पीते हैं तो इस तरह पे एक जीभ का स्वाद होता है और इस जीभ के स्वाद के लिए एक पशु को मार देते हैं। आप विचार कीजिए, जीभ से दूर जब तक वो पशु होता है तब तक वो स्वादिष्ट लगता है, लगता होगा लोगों को, है ना। कैसे लगता होगा, कई बार तो बताने में भी अजीब सा लगता है। देखिए हम बात करते हैं मिठाई की, अगर जब तक रसगुल्ला डिब्बा में है तब तक उस रसगुल्ले को देखने में बढ़िया लगता है और जब जीभ में आता है तब तक बढ़िया लगता है, और जितनी देर जीभ में है उतनी देर ही उसका स्वाद होता है। डिब्बे में उसका स्वाद नहीं होता है, जीभ से नीचे जाने के बाद उसका स्वाद नहीं होता है। बताइए, आप केवल इस सिर्फ एक 1.5 इंच की जीभ के लिए आप एक खानदान को ख़त्म कर देते हैं। आप विचार कीजिए, किसी की माता जी को मार देते हैं, जिसको भी पाया है वो किसी की माँ तो है, किसी के पिता हैं, कोई किसी का पुत्र है। इसलिए आप इन चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन ना करें, इनको त्यागने में ही आपकी भलाई है, नहीं तो आपकी जीवन नरक बन जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। ओम शांति।